जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। और आप सभी के जितने भी हमारे सोल फैमिली है या फिर हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, उन सभी दर्शकों को भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी के जीवन में मंगलमय हो, सुखमय हो यह नव वर्ष 2026। तो चलिए दोस्तों, आइए हम आज बात करेंगे जो स्पिरिचुअल पर्सन रहते हैं या जो इम्पैथ व्यक्ति रहते हैं, तो क्या इसको ईश्वर द्वारा चुना गया रहता है। तो इसे आप ज़रूर समझिए दोस्तों, क्योंकि ईश्वर उन्हीं को चुनते हैं जो सरल स्वभाव के व्यक्ति रहते हैं, जिसमें दया भाव, करुणा भाव और दूसरों के दुख दर्द को समझने वाले व्यक्ति रहते हैं। इम्पैथ व्यक्ति जो किसी के दुखों को देख नहीं पाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को चुनते हैं दोस्तों। तो क्या आप भी आते हैं? क्या आप भी ऐसे ही व्यक्ति हैं? तो ज़रूर समझिए दोस्तों, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपको संकेत देता है। आपके जो फीलिंग्स के ज़रिए से, आपके इनर के ज़रिए से ऐसा होता है दोस्तों, इंट्यूशन के ज़रिए से। लेकिन कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाते हैं और हम समझते हैं कि हम एक साधारण मनुष्य हैं, लेकिन साधारण और असाधारण मनुष्य में बहुत अंतर रहता है दोस्तों। साधारण मनुष्य कभी दूसरों के दुख दर्द को नहीं पहचानते हैं। वो लोग जो बहुत कठोर दिल के रहते हैं, जो साधारण मनुष्य रहते हैं, खुद जो अपने आप को जो मजबूत नहीं बनाते, और वो लोग ऐसे ही रहते हैं दोस्तों। जो साधारण मनुष्य रहते हैं वो सिर्फ निगेटिव ऊर्जाओं के साथ रहने वाले, गंदे आचरणों को अपनाने वाले और खुद अपने व्यवहार को बनाए तो रखेंगे, लेकिन दूसरों को भी अपने समान समझने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे साधारण मनुष्य होते हैं। लेकिन असाधारण मनुष्य का सोच अलग ही होता है। जो चुने हुए व्यक्ति रहते हैं, जो स्पिरिचुअल रहते हैं, जो ईश्वर को मानने वाले होते हैं, जो अपने कर्मों पर विश्वास करके वो सही कर्म करते हैं, वो गलत कर्मों को नहीं अपनाते हैं, ऐसा स्पिरिचुअल पर्सन या चुना गया व्यक्ति जरूर होता है। तो आप जरूर समझिए दोस्तों, क्योंकि जो चुने गए व्यक्ति रहते हैं तो इनके जीवन में कहीं ना कहीं जो परेशानी अवश्य बना रहता है दोस्तों। और ऐसा होता है उसे जो लोगों के ज़रिए से, परिवार के ज़रिए से, मित्रों के ज़रिए से, यहाँ तक कि खुद के पार्टनर लाइफ के ज़रिए से ऐसा होता है। उनके जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी बना रहता है और जो दर्द है, जो दुख है, उन्हें ही बहुत ज़्यादा मिलता है दोस्तों। और ऐसा होता है, और इसलिए भी मिलता है उनको कि कहीं ना कहीं जितनी वो दया प्रवृत्ति की रहती है, जितनी अपनी भावनाओं को दूसरों को दिखाने में लगी रहती है, और एक खुले विचार के कारण भी इन लोगों को ऐसा दिन देखना पड़ता है दोस्तों। क्योंकि ये किसी भी प्रकार से छुपा कर रखे ऐसा नहीं रहती है, प्योर आत्मा की होती है। इसका मन पवित्र रहता है, और मन पवित्र होने के साथ साथ वो सब अपने समान सबको समझने लगती है। ऐसा जो चुने गए व्यक्ति होता है, जिसके कारण इनके साथ लोग कहीं ना कहीं अपने अभद्र व्यवहार करने के विचार रखते हैं। और इनके साथ ऐसा होता है दोस्तों, ये लोग सीधे साधे होते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर जो लोग कार्मिक लोग रहते हैं, जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होते हैं, जो किसी के दुख दर्द को नहीं समझते, और वो लोग जो हमेशा गंदे आचरणों को अपनाकर जिस तरह अपने आप को बनाए रहते हैं, जिस तरह निगेटिविटी रहते हैं, वैसे ही वो जो सामने वाले पर्सन रहते हैं उनको समझने लगते हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति इन लोगों के समान नहीं अपना विचार रखता है, और अपने जो भाव है या अपना प्रेम है वो निगेटिविटी नहीं रखता है, तो कहीं ना कहीं जो नार्सिसिस्ट लोग रहते हैं, जो गंदे आचरणों को अपनाने वाले व्यक्ति रहते हैं,
जो हमेशा दूसरों को दुख देखना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों जो रहते हैं वो ऐसे जो इम्पैथ व्यक्ति रहते हैं या फिर जो स्पिरिचुअल पर्सन रहते हैं, उनके ज़िंदगी में कहीं न कहीं कुछ न कुछ कारणवश बेवजह इनके साथ जो अपना अत्याचार है या उनके साथ बुरा व्यवहार है वो करने के लिए वो कोशिश करता है दोस्तों। और उनके साथ ऐसा होता भी है, करते भी हैं ये लोग उसको नीचा दिखाने के लिए, और ताकि वो व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़ पाए या वो व्यक्ति उससे कहीं आगे निकल कर और अपने लाइफ को बेहतरीन ना बना सके, ऐसा सोच बनाए रहते हैं। और ये सोच जो निगेटिव विचार रखने वाले होते हैं, दैत्य प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हीं मनुष्य के अंदर होता है, जिसके कारण जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, जो इम्पैथ व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन में ये कार्मिक स्वरूप लेकर आए रहते हैं, ताकि ये लोग अपने जर्नी या आध्यात्मिक मार्ग में ना जा सके और अच्छे आचरणों को ना अपना सके, ऐसा सोच बनाते हैं। लेकिन जब जो सरल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, हमेशा अपना विचार पवित्र रखे रहते हैं दोस्तों, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं अपने ईश्वर के मार्ग को नहीं छोड़ता है, अपने परमात्मा के मार्ग को नहीं छोड़ता है, वो आगे बढ़ते ही जाता है दोस्तों। और ऐसे लोग उनके पीछे ज़रूर पड़े रहते हैं। आप अक्सर देखना, अगर आप भी स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, तो आपके जीवन में भी ऐसे लोग ज़रूर होंगे और ऐसा होता है दोस्तों। और आपको नीचा दिखाने का या फिर आप कहीं कुछ और आगे जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो आपको कहीं न कहीं आप आगे ना बढ़ पाए, आप अपने जीवन में कुछ अच्छे से कुछ कार्य ना कर पाए, ऐसा इन लोग कहीं न कहीं खींचने का कार्य करते हैं और ऐसा होता है। ये लोग निगेटिविटी रहते हैं, ये लोग किसी के दुख दर्द को नहीं समझते हैं, क्योंकि जो साधारण व्यक्ति होते हैं, अगर उनके सामने कोई व्यक्ति भूखा भी रहे तो भी वो उस व्यक्ति को भूखा रहने देते हैं। वो कभी अपने हिस्से का कहीं भी लोगों के लिए मदद नहीं करता है, ना ही वो खिलाएंगे दोस्तों। लेकिन जो असाधारण व्यक्ति रहता है, जो जिसमें दया भाव रहता है, जिसमें करुणा रहता है, ईश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा सोल के रहते हैं, वो लोग किसी को भूखा नहीं देख सकते हैं। वो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझते हैं, और व्यक्ति भले ही भूखा रह जाएगा, लेकिन वो अपने हिस्से के जो खाना है वो सामने वाले लोगों को, या फिर उनके जीवन में कोई व्यक्ति है या फिर जो उनके जान पहचान है, वैसे लोगों को ज़रूर खिलाएगा दोस्तों। और ऐसा रहता है जो परमपिता परमात्मा को मानता है, जो सच्चे दिल प्रेम भाव रखता है, जो सदैव अच्छे व्यवहार अपनाता है और सत्कर्म को करता है, और जो पवित्र आत्मा के होते हैं, वे लोग ऐसे ही होते हैं दोस्तों, जो चुने गए व्यक्ति होते हैं। लेकिन कभी कभी लोग नहीं जान पाते हैं कि हम ईश्वर के द्वारा बनाए हुए वो मनुष्य हैं, जो हम साधारण व्यक्ति नहीं हैं, ऐसा नहीं पहचान पाते हैं, और वो समझ नहीं पाते हैं। और उनको लगता है कि जो इस पृथ्वी में सब मनुष्य है, वैसे ही हम भी हैं, ऐसा समझ लेते हैं। और जीवन में कुछ ना कुछ करने के लिए रहते हैं ये लोग, और लोगों को जो सही रास्ता दिखा सके, लोगों के प्रति दया भाव करुणा रख सके और सही मार्ग पर चला सके, ऐसे कार्यों के लिए ये इनका जन्म रहता है दोस्तों। लेकिन नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन जब ये अधिक स्पिरिचुअल होते हैं, अधिक परमात्मा से जुड़ते हैं, आत्मा को पहचानते हैं, क्योंकि आत्मा को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर जो मनुष्य अपने आत्मा को पहचान लेता है, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा बसा हुआ है दोस्तों, हर मनुष्य के अंदर रहता है परमात्मा, लेकिन देखने की एक नज़र रहता है। लेकिन लोग नहीं जान पाते हैं कि खुद में ही हमारे अंदर ईश्वर बसा हुआ है। अगर जो व्यक्ति जिस दिन पहचान लेता है कि ईश्वर हमारे अंदर है, हमें कभी गलत कर्म नहीं करना चाहिए, दूसरों के साथ गलत व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए, अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित रहना चाहिए और दूसरों को भी वही सत्मार्ग पर ले जाना
चाहिए। इस तरह व्यक्ति जिस दिन भाव बना लेता है, वो व्यक्ति समझो कि जो सतयुगी आत्मा ज़रूर कहलाते हैं। और ऐसा होता है दोस्तों, लेकिन लोग नहीं पहचान पाते हैं। और इसलिए भी नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि 3D लाइफ में जीते हैं लोग। 3D लाइफ में जीकर जो इस संसार में एक समान लोग सभी एक जैसे व्यवहार करने लगे हैं, उसी को लेकर चल रहे हैं और वो अपने अंतर आत्मा को नहीं सुन पाते हैं, जिसके कारण ये लोग उसी में फंस कर रह जाते हैं। और जो परमात्मा ने इस संसार में हमें भेजा है कहीं ना कहीं अपने आत्मा को पहचानने का, अपने आत्मा को जानने का। और जो आत्मा में जो हमारे अंदर बसा हुआ है परमपिता परमात्मा, उसके ज़रिए से हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, हमें लोगों के प्रति कैसे भाव रखना चाहिए, हमें क्या गलत कार्य करना चाहिए, क्या गलत आचरण अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए, इन सभी बातों को हम लोग नहीं जान पाते हैं दोस्तों। क्योंकि हम जो सभी मनुष्यों के समान निगेटिविटी ऊर्जाओं को धारण किए रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ जब हम सम्मिलित रहते हैं, जिसके कारण हम अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं। अगर हम जैसे आध्यात्मिक मार्ग पर जाते हैं तो अपने आप को धीरे धीरे पहचानने लग जाते हैं। और जब पहचानते हैं तब हम खुद ही प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को दोस्तों। हम अपने अंदर बाउंड्री बना लेते हैं कि किस व्यक्ति के साथ हमें रहना चाहिए और किस व्यक्ति के साथ हमें नहीं रहना चाहिए। हमारे अंदर ये सब खुद ही विचार आने लगता है। और क्योंकि इसलिए बाउंड्री भी बनाना पड़ता है क्योंकि जो पॉजिटिव ऊर्जा है, कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा वाले व्यक्ति हमारे साथ जब आते हैं तो हमारी ऊर्जाओं को ही लेने लगते हैं, जिसके कारण हम भी उन्हीं के समान लो वाइब्रेशन वाले ऊर्जा में चले जाते हैं। और ऐसा होता है दोस्तों, अगर ये सब होने लगता है तो समझो कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं अनबैलेंस होने लगता है, जिसके कारण हमारे अंदर क्रोध, व्यभिचार, गलत गलत विचार आना, गंदे आचरणों को अपनाना, बुरी संगतियों में चले जाना, ऐसा होता है। तो आप ज़रूर समझिए कि इस तरह अगर ऐसा होता है तो कभी भी अपने जो निगेटिविटी विचारों में रहते हैं, जो गलत मार्गों पर चलते हैं, ऐसे लोगों के साथ हमेशा दूरी बनाकर ज़रूर रखिए, अपना बाउंड्री बना के रखिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस पृथ्वी में। और ये जो निगेटिविटी ऊर्जा रहते हैं वो लोगों के ऊपर इतना हावी हो जाता है कि उन्हें अपने भीतर ही समाने की कोशिश करता है और वो अपने जैसे ही बना लेता है, जिसके कारण वो अपने आप को नहीं पहचानते हैं और उन्हीं वाइब्रेशन में, लो वाइब्रेशन में जाकर वो अपने जीवन को ऐसे ही जीवन चलाने लग जाते हैं, जिसके कारण उन अपने आत्मा को नहीं पहचानता और ना ही जो आत्मा के अंदर बसा है परम पिता परमात्मा ईश्वर, उस आत्मा को के न सम्मान करता है, न उस आत्मा में बसे हुए परमात्मा का सम्मान करता है। और ऐसा होता है दोस्तों। तो आप ज़रूर समझिए, अगर आप भी परमपिता परमात्मा को मानते हैं तो कहीं ना कहीं आप जीवन में कुछ करने आए हैं, आप लोगों के प्रति भलाई करने आए हैं, लोगों को सत्मार्ग दिखाने आए हैं, या फिर कुछ गाइडेंस देने ज़रूर आए हैं, लोगों के प्रति सत्य कार्यों के करने के लिए, प्रेरित करने के लिए आए हैं। ये ऐसा ज़रूर होता है दोस्तों, जो सरल इम्पेथ व्यक्ति रहते हैं, जो स्पिरिचुअल रहते हैं। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस अच्छा लगता है तो दूसरों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।